अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं थायराइड डिस्फंक्शन। थायराइड डिस्फंक्शन में हमने पढ़ा था कि दो कंडीशंस होती हैं, या तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं या फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कल हमने पढ़ा था हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो थायराइड हार्मोन्स जो T3 T4 हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हमने हाइपरथायराइडिज्म कहा था। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मीनिंग है लेस, यानी कम, ठीक है। लेस हो जाना यानी डिक्रीज होना, कम होना, ठीक है। तो क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म का मीन क्या है? हाइपो यानी कम होता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो स्लो हो जाता है, कम होता है, कम फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 जो है उसका लेवल भी कम हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। तो हम पढ़ रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म जो है वो क्या है, किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म की डेफिनेशन क्या है। स्लो प्रोग्रेशन ऑफ थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन की स्लो प्रोग्रेशन क्या है? इट इज़ रिलेट कहते हैं कि थायराइड स्लो प्रोग्रेशन ऑफ थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन जो है वो स्लो हो जाते हैं, उनका काम जो है वो स्लो कर देता है। थायराइड जो है थायराइड ग्लैंड, उनका फंक्शन स्लो हो जाता है, यानी उनका जो T3 T4 हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो कम सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। कहते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑटो इम्यूनिटी। इसका रिलेशन क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी से रिलेट होता है, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर होता है यानी तो क्या होता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। कहते हैं कि इट इज़ एंडोक्राइन डिसऑर्डर दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। क्या करता है? एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के लेवल को जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो कौन कौन से थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रेट करता है वो T3 और T4 होते हैं। ट्राइओडोथायरोनिन होता है T3 और T4 जो होता है ये है थायरोक्सिन। ये हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो इनकी जब जो है क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है सिक्रीट करने की, तो क्या हो जाता है? T3 और T4 कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, बॉडी में। तो क्या होता है? ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन अराइज हो जाती है। उसके बाद कहता है कि काजेज़ में क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिससे काज हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑटो इम्यून जो है ये होता है कि हमारे जो अपने अंदर की एंटीबॉडीज़ होते हैं उनका काम होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उन पे अटैक करना, ठीक है, उनको ख़त्म करना। तो अगर हमारी अंदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे खुद के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको डैमेज कर दे, उन पे अटैक कर दे, तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। जो इम्यूनिटी है हमारे अंदर, जिसने जर्म्स के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना है, फाइट करना है, वो हमारे ही जो ग्लैंड्स है, ये मतलब यहाँ पे तो थायराइड ग्लैंड्स है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है। तो किसी भी उसका ऑर्गन का हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो वो किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसने थायराइड ग्लैंड को पे अटैक किया है और क्या हुआ है? थायराइडाइटिस हो गया है। थायराइडाइटिस क्या होता है? जैसे थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड है, और आइटिस का मीनिंग होता है ऑलवेज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होती है। जो थायराइड की ग्लैंड जो है उनकी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो कहते हैं उसको थायराइडाइटिस, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से क्या होता है? थायराइडाइटिस, जो कि किसको कौन सी कंडीशन अराइज होती है? जब थायराइडाइटिस होता है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि पेशेंट हैविंग प्रीवियस हाइपोथायराइडिज्म। अगर पेशेंट को पहले हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन रही है, पेशेंट को ये डिजीज़ हो चुकी है, तो दोबारा से होने का चांस होता है। उसके बाद कहता है रेडिएशन थेरेपी। अगर कोई रेडिएशन थेरेपी पेशेंट की होती है। रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? CA में करते हैं, कैंसर में करते हैं। अगर नेक का या हेड का कैंसर होता है तो उसमें रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को लेनी पड़ती है। ट्रीटमेंट जो है वो रेडिएशन से होता है, उसको हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। तो हेड की या नेक की अगर रेडिएशन थेरेपी होती है तो उसमें चांस होते हैं कि पेशेंट का जो थायराइड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। डिसफंक्शन होते हैं तो क्या है? उसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, क्योंकि डिस्फंक्शन होंगे तो वो T3 T4
जो है वो कम सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, कम सिक्रीट होगा, उसमें ब्लड स्ट्रीम में उनकी जो क्वांटिटी है वो कम मिकदार में आएगी, तो कम होगी T3 T4 की जो हार्मोन सिक्रीशन है वो कम होगी, तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जैसा कि लिथियम है। लिथियम से अगर यूज़ होता है, लिथियम का यूज़ करते हैं कोई पेशेंट किसी भी और डिजीज़ के लिए, तो क्या होता है, उससे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती है, क्योंकि T3 T4 जो है वो कम सिक्रीट होता है। फिर उसके बाद आयोडीन डेफिशिएंसी है। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से जैसे कि ये तो आम है कि हमने सुना है कि ग्वाइटर हो जाता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो जाता है। तो ग्वाइटर क्या होता है, ये भी इन्फ्लामेशन होती है थायराइड ग्लैंड की, तो इससे क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि टाइप्स हैं। अब टाइप्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उसने बताया है कि इसमें 3 टाइप्स जो हैं वो मेन हैं, उसके बाद अदर 2 टाइप्स हैं। तो मैंने एक ही साथ में सारी टाइप्स जो हैं वो बता दी हैं कि ये टाइप्स हैं, 5 टाइप्स यहाँ पे बताई हैं। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म को थायराइडल भी कहते हैं। तो कहते हैं कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, थायराइड ग्लैंड जो हैं वो काम करना छोड़ेंगे, काम उनका रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। सिर्फ थायराइड ग्लैंड का इसमें बताया है कि सिर्फ अगर थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन होते हैं तो क्या होगा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। उसके बाद कहते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अब प्राइमरी में तो हमने देखा है कि सिर्फ थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन हुए हैं, अब सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिसफंक्शन होंगी, उसमें कहता है कि दोनों जो चीज़ें हैं वो डिसफंक्शन होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड भी और थायराइड ग्लैंड भी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का क्या रिलेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, कि थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करे। थायराइड ग्लैंड से जो है T3 T4 सक्रीट होता है, उसको जाकर स्टिमुलेट करना होता है TSH ने, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का ये ताल्लुक होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH रिलीज़ करता है, यहाँ से फिर स्टिमुलेशन मिलती है उसको थायराइड ग्लैंड को कि T3 T4 जो है वो सक्रीट करे। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी डिसफंक्शन हो जाएगा तो क्या है, और साथ में थायराइड ग्लैंड भी डिसफंक्शन हो जाएगा, तो हम उसको सेकेंडरी थायराइडिज्म कहेंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मतलब सेकेंडरी उसमें आता है, डायरेक्ट उससे नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट तो थायराइड हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड ने, ताकि वो आगे जाके मैसेज दे थायराइड ग्लैंड तक के वो T3 T4 को सक्रीट करे। तो इसलिए ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं इसको। ये टाइप्स है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, जो कि दूसरी टाइप है। उसके बाद कहते हैं टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं इनएडिक्वेट हो जाते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, तो क्या होता है, ये इनएडिक्वेट होते हैं, ये पूरी मिकदार में पूरी क्वांटिटी में नहीं होते। इनएडिक्वेट अगर हो जाते हैं TSH तो क्या होगा, फिर भी जो है हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। ये एक टाइप है, क्या है, TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या है, ये भी हाइपोथायराइडिज्म की एक शक्ल है, जो एक टाइप है क्रिटिनिज्म जो है हाइपोथायराइडिज्म की। तो ये कब होता है, ये क्या होता है क्रिटिनिज्म, ये कहता है कि ये एट बर्थ ही, जैसे ही बेबी जो है वो बॉर्न होता है, बेबी की बर्थ होती है, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, ये हाइपोथायराइडिज्म ही है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम कहते हैं कि ये बेबी के बर्थ के टाइम ही ये प्रेजेंट है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, ये कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को हम क्या कहेंगे, क्रिटिनिज्म। ये मतलब हो सकता है कि अगर कोई पूछ सकता है कि क्रिटिनिज्म क्या है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म ही है, यानी थायराइड का डिसफंक्शन होना है, थायराइड ग्लैंड की स्लो प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये होता किस में है, ये एट बर्थ ही जो बेबी पैदा होता है, बेबी बॉर्न होता है, उसी टाइम में ये बेबी के प्रेजेंट होता है, यानी कंजेनिटल होता है। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को क्रेटिनिज्म कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा क्या है, ये भी हाइपोथायराइडिज्म की ही एक टाइप है, वो नेक्स्ट आगे 2 टाइप्स जो बताई हैं ये उसमें आता है। तो इसमें कहता है कि ये एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी, म्यूकोपोलीसेक्राइड। म्यूकोपोलीसेक्राइड की कहाँ पे हो जाती है, सबकुटेनियस टिश्यू में। सबकुटेनियस टिश्यू में म्यूकोपोलीसेक्राइड जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसमें मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और स्वेल कर हो जाते हैं। तो कहता है कि इसको मतलब इसको ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म की टाइप है। तो ये कहता है कि प्रेगनेंसी में ये बहुत कम होती है, बहुत ही रेयर होती है। हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ये कहता है कि प्रेगनेंसी में बहुत कम होती है मिक्सडीमा। एडिमा वैसे भी जो फ्लूइड किसी भी जगह पे सबकुटेनियसली फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम एडिमा कहते हैं। तो कहता है कि ये भी जो है ये एक हाइपोथायराइडिज्म की टाइप है, जिसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है पॉलीसेक्राइड की, म्यूकोपॉलीसेक्राइड की सबकुटेनियस टिश्यू में, तो उसको हम कहते हैं मिक्सडीमा कहते हैं। तो ये एक हाइपोथायराइडिज्म की ही टाइप में उसने बताया है, और कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी में बहुत कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स जो हैं। साइन सिम्टम्स क्या हैं कि जो पेशेंट प्रेजेंट करती है, पेशेंट हमारे पास आती है, वो हमें बताती है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं कि ये पेशेंट को प्रेजेंट कर रही है, तो इससे तो इसको कुछ फिर इसको डायग्नोज करने में भी हेल्प मिलती है। तो क्या है क्लिनिकल फीचर्स, इसमें क्या है, कहते हैं कि एक्सट्रीम फटीग होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। फटीग क्या होता है, थकावट होती है। उसके बाद क्या है, हेयर लॉस होगा, पेशेंट का हेयर लॉस होगा। उसके बाद क्या है, ड्राई स्किन होगी। ड्राई स्किन क्यों होगी, ड्राई स्किन डिहाइड्रेशन की वजह से होगी। डिहाइड्रेशन क्यों होगा, क्योंकि जो थायराइड का फंक्शन जो होते हैं उसमें क्या है कि मेटाबॉलिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिक जो है, मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, तो स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि एक्सेसिव वेट गेन करती है पेशेंट। जैसे क्या होता है कि एक्सेसिव वेट गेन होता है, पेशेंट अच्छी डाइट नहीं लेती, यानी कि ये नहीं है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डाइट ले रही है जिसकी वजह से वेट जो है उसका गेन हो रहा है। नहीं, पेशेंट की डाइट भी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है, ये ठीक है, पुअर डाइट, यहाँ पे तो लिखा है कि पुअर डाइट है, फिर भी पेशेंट जो है वो वेट गेन कर रही है, तो इट मीन इसको हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि नमनेस होती है एंड टिंगलिंग होती है फिंगर्स में। जो फिंगर्स हैं इनमें ऐसे मतलब जैसे सुइयाँ सी चुभती हैं, टिंगलिंग होती है, ऐसे नमनेस होती है, जैसे सुन सा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद कहते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। वॉइस जो होती है वो हॉर्स की तरह की बन जाती है, जैसे हॉर्स की आवाज़ आती है, हस्की सी हो जाती है। तो कहता है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो बहुत भारी सी हो जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है, या तो मेनोरेजिया होता है या फिर एमेनोरिया हो जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत कम होती है या बिल्कुल ना होने के बराबर ही होती है। कि पीरियड्स जो होते हैं उनमें या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो क्या होता है, सेक्सुअल ड्राइव जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद कहते हैं उसमें साइन सिम्टम्स में भी फ़र्क पड़ता है। बीपी, पल्स, टेम्परेचर जो है ये भी कम होते हैं। बीपी, पल्स, टेम्परेचर जो है ये भी लो होते हैं। टेम्परेचर और रेस्पिरेशन जो है ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी नॉर्मल जो हैं वो नहीं रहते, इसमें ये भी आ जाता है। ठीक है।